एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए आज बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वेक्टर कैलकुलस है, उसी का एक टॉपिक है, सब टॉपिक कहिए इसको, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। इस टॉपिक से आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 5 से 6 सेकेंड में बना सकते हैं। सिर्फ 5 to 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है एंड कर्ल क्या होता है। यह जो टॉपिक चल रहा है यह वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑपरेटर होता है डेल्टा, इसको डेल्टा बोलिए तब या नेबला बोलिए तब। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा या नेबला। यही है जो ऑपरेट करता है इस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल को कैसे मतलब मिक्स करके ऑपरेट करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डेल्टा और नेबला क्या है, एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, तो डी वाई डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड प्लस डी वाई डी जेड के होता है। इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इसके यूज करके ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर बनाते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इस ऑपरेटर का यूज करके हम स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डैट इज स्केलर को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्रेडियंट देता है। और इसी ऑपरेटर को अगर वेक्टर में वेक्टर से अगर मतलब कि कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर से जोड़ते हैं और वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट जो देगा उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं, और वेक्टर से वेक्टर में प्रोडक्ट जो देगा उसको कर्ल लगाते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो मेरा ग्रेडियंट है वो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, और जो मेरा डाइवर्जेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। एवं जो मतलब कि कर्ल है जो वेक्टर क्वांटिटी को क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। और एक आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, क्या स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने वाला भी मतलब ऑपरेटर है, या डेल्टा ऑपरेटर स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है? तो नहीं, यह पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट के बारे में पहले हम बता दिए कि ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर प्रोडक्ट को क्या करता है, वेक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। डैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। अब स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है तो डेल्टा बराबर हम पहले बता दिए कि डी वाई डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड प्लस डी वाई डी जेड के होता है। और हमको स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए अब जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करता है, वेक्टर प्रोडक्ट देता है। और डॉट प्रोडक्ट से क्या स्केलर क्वांटिटी आता है, बट हमको क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, वो भी स्केलर से वेक्टर में। तो इसके लिए हम ये दोनों ट्रिक का इस्तेमाल ना करते हुए हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ है डेल एफ इजकल टू मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स एफ आई प्लस डी वाई डी जेड एफ होगा, सॉरी यहाँ पर आप एफ लिख लीजिएगा, यहाँ पे एफ छूट गया है, एफ जे और प्लस डी वाई डी जेड एफ के हो जाएगा। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, सॉरी इसको मिटा लीजिए, एफ यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है कि आपको मतलब कि डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एफ को हम एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद एफ को फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे कर कर हम, और जो एक्स आई जे और के है वो क्या करता है, वो आपको डायरेक्शन को दिखाता है, मतलब कि स्केलर न होकर या वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, जो डायरेक्शन को शो करता है। और ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। आप पढ़े होइएगा, ग्रेडियंट को हम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। एफ क्या है, फंक्शन है, फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, उस फंक्शन को हम कन्वर्ट करना है ग्रेडियंट ऑफ एफ में। तो फार्मूला देख लीजिएगा एक बार। इसी तरह बात किया जाए हम लोग का डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, हमको वेक्टर क्वांटिटी को ना स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। डैट इज, अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन है f1 आई प्लस f2 जे प्लस f3 के, और डेल्टा ऑपरेटर का फार्मूला आप जानते हैं डी वाई एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी वाई डी जेड के। तो डेल डॉट एफ स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। हम पहले ही लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। और डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं ना कि सिर्फ मतलब उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन होता है, कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डी बाई डी एक्स एफ वन आई हो जाएगा। आप यहाँ से कन्वर्ट, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि
एफ में डी बाई डी एक्स से गुना हुआ, इसी तरह F2 में डी बाई डी वाई से गुना हुआ और F3 में डी बाई डी जे से गुना हो जा रहा है। आप डॉट प्रोडक्ट में आसानी से पढ़े हैं और देखे भी हैं कि कैसे मतलब किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। दोनों वेक्टर ही क्वांटिटी है, दोनों में डायरेक्शन है, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसे कोफिशिएंट से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आई इंटू आई इजकल टू 1 हो जाता है, जे इंटू जे इजकल टू भी 1 होता है, के इंटू के इजकल टू भी 1 होता है। तो यही यहाँ पर ट्रिक अप्लाई किया गया। ट्रिक क्या है, एक फार्मूला हो गया डी बाई डी एक्स F1 आई प्लस डी एफ टू बाई डी वाई F2 जे प्लस डी वाई डी जेड F3 के हो जाएगा। एक फार्मूला हो गया। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब कि ट्रिक नहीं कहिए उसको, मतलब कि अगर जीरो हो जाता है तो उसके इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर जीरो हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो होगा तो इसको हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं या सेलेनॉइडल कहते हैं, या बहुत बार पूछा गया सेलेनॉइडल का ऑप्शन बहुत बार ज़्यादा रहता है, या डाइवर्जेंस एरर भी कहा जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इस तरह बात किया जाए कि वेक्टर डेल डॉट एफ जो है वो क्या करता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। उसके बाद डेल एफ जो है, डेल एफ मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ जो देता है वो वेक्टर क्वांटिटी देता है। अब हम कर्ल के बारे में कुछ देख लेते हैं, कर्ल क्या होता है। कर्ल एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी को ना वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। अब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। अब एफ क्या है, एफ एक फंक्शन है डेल क्रॉस एफ। इसको वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया क्लास में कि वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो डैट इज डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ का वैल्यू निकाल देंगे। डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर डेल क्रॉस एफ जीरो हो जाए तो उसको उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ई रोटेशनल मोशन कहते हैं। जो यह कर्ल देता है ना वो रोटेशन के बारे में हम लोग को बताता है। कर्ल जो बेसिक जो बताता है हम लोग को रोटेशन के बारे में बताता है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है न्यूमेरिकल, और कैसे क्वेश्चन को 5 से 6 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये कंसेप्ट आपका माइंड में है तो। चलते देख लेते हैं क्या है न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं।